हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज के वीडियो में आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन लाया हूं जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से फ्रेंडों का दोस्तों का कमेंट आया है कि सर इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने उन्हीं के कमेंट देखकर आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में लगभग 65 से 70 क्वेश्चन रहेंगे, वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और जो 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे वो ट्रू फॉल्स पर रहेंगे। मिस कह सकते हैं कि पूरा जो पेपर पूछा जाता है ट्रिपल सी में वैसा ही पैटर्न होने वाला है। तो यदि अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है, 28 तारीख आज हो चुकी है, यदि आज भी आपका एग्जाम है, यदि वीडियो देख के जाते हैं तो आपका स्कोर और अच्छा बढ़ सकता है। क्योंकि इस वीडियो में वो क्वेश्चन है जो अभी की फिलहाल 1 से 2 दिन में मिस 27 तारीख को पूछे गए क्वेश्चन, 2 से 5 क्वेश्चन वो है जो 27 तारीख को पूछे गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। और जब आपका पेपर हो जाए उसके बाद में आप बताएंगे कि आपका पेपर कैसा गया है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन 1 में पूछा गया है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर बी विंडसर्फ, एंड ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज, एंड ऑप्शन नंबर डी एलन ट्यूरिंग। क्वेश्चन 1 में पूछा गया है कि फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का जनक किसे कहा गया जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी विंडसर्फ। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट का जनक विंडसर्फ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, HTTP का पूरा नाम क्या है। मिस पूछा गया है कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी हाइपर ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 फुल फॉर्म आने वाली है, इसलिए फुल फॉर्म को विथ मीनिंग के अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। मिस आप इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए HTTP, ऑप्शन नंबर बी HTTPS, ऑप्शन नंबर सी FTP, एंड ऑप्शन नंबर डी SMTP। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HTTPS। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मतलब होता है सिक्योर, एंड HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन है डोमेन नेम सिस्टम DNS का कार्य क्या है। क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछा जाता है कि DNS की फुल फॉर्म क्या है, तो DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। इसका क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर ए डेटा को सुरक्षित करना, ऑप्शन नंबर बी IP एड्रेस को नाम में बदलना, ऑप्शन नंबर सी डेटा को ट्रांसफर करना, एंड ऑप्शन नंबर डी है ईमेल भेजना। तो इसका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी IP एड्रेस को नाम में बदलना डोमेन नेम का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, IP एड्रेस कितने बिट का होता है। IP एड्रेस कितने बिट का होता है। IPv4, ऑप्शन नंबर ए 16 बिट का, ऑप्शन नंबर बी 32 बिट का, ऑप्शन नंबर सी 64 बिट का, एंड ऑप्शन नंबर डी है 128 बिट का। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 32 बिट का। जो IP एड्रेस कितने बिट का होता है, तो IP एड्रेस एक IPv4 32 बिट का होता है। IPv4 की फुल फॉर्म क्या होती है, तो IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड B4 मतलब होता है वर्जन 4। IPv4 की फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। कितने बिट का होता है, जो होता है 32 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेब ब्राउजर का उपयोग किसके लिए होता है। मीन्स वेब ब्राउजर का उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए वेब पेज बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट बंद करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है ईमेल भेजने के लिए। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। मीन्स वेब पेज को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, URL का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि URL का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी
यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, ऑप्शन नंबर सी यूनिक्यू रिसोर्स लोकेटर एंड ऑप्शन नंबर डी है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आईएसपी का पूरा नाम क्या है? जो क्या फुल फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके जो 27 तारीख को एग्जाम हुआ है उसमें से कम 4 से 5 फुल फॉर्म पूछी गई हैं, इसलिए आपको फुल फॉर्म बताई जा रही हैं जो इंटरनेट के ही चैप्टर से फुल फॉर्म आई हैं। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? आईएसपी ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट सर्वर प्रोटोकॉल प्रोवाइडर एंड ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज को खोलने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? मीन्स वेब पेज को खोलने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए HTTP, ऑप्शन नंबर बी FTP, ऑप्शन नंबर सी SMTP एंड ऑप्शन नंबर डी है POP3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 10, FTP का उपयोग किस लिए होता है? मीन्स FTP का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए ईमेल भेजने के लिए, ऑप्शन नंबर बी फाइल ट्रांसफर के लिए, ऑप्शन नंबर सी है ब्राउजिंग के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। FTP का उपयोग किसके लिए होता है? तो FTP का उपयोग फाइल ट्रांसफर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्पैम का क्या अर्थ है? मीन्स स्पैम का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी अनचाहे ईमेल ईमेल, ऑप्शन नंबर सी है डेटा चोरी एंड ऑप्शन नंबर डी है हैकिंग। तो इसका सही आंसर होगा स्पैम मतलब अनचाहे ईमेल। स्पैम का क्या मतलब होता है? तो स्पैम का मतलब होता है अनचाहे ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो सुरक्षित के लिए किसका प्रयोग करेंगे? HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी अभी रिपीट हुआ है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराध में शामिल नहीं है। मीन्स साइबर अपराध में क्या शामिल नहीं है? फिशिंग, स्पैमिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग एंड हैकिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट ब्राउजिंग। साइबर अपराध में शामिल नहीं है, तो साइबर अपराध में इंटरनेट ब्राउजिंग शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VPN का उपयोग किसके लिए होता है? मीन्स VPN का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए पब्लिक नेटवर्क पर सुरक्षित कनेक्शन बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क की स्पीड बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी डेटा डिलीट करने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है पासवर्ड सेव करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पब्लिक नेटवर्क पर सुरक्षित कनेक्शन बनाने के लिए VPN का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशिंग का मतलब क्या है? मीन्स फिशिंग का क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर ए डेटा चोरी करना, ऑप्शन नंबर बी पासवर्ड चुराने का प्रयास, ऑप्शन सी वायरस भेजना एंड ऑप्शन डी है इंटरनेट स्पीड बढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पासवर्ड चुराने का प्रयास करना। फिशिंग का मतलब होता है कि पासवर्ड चुराने का प्रयास करना। स्टार्टिंग में आपके इंटरनेट से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। पहले इंटरनेट टॉपिक से है, फिर आगे इसके बाद और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि रैंसोमवेयर का उद्देश्य क्या है? रैंसोमवेयर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है डेटा को सुरक्षित करना, ऑप्शन नंबर बी डेटा को इनक्रिप्ट कर फिरौती मांगना, ऑप्शन नंबर सी है डेटा को डिलीट करना एंड ऑप्शन नंबर डी है सिस्टम को बंद करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेटा को इनक्रिप्ट कर फिरौती मांगना, मीन्स उससे रिश्वत मांगना। रैंसमवेयर का उद्देश्य क्या है? तो रैंसमवेयर का उद्देश्य होता है कि डेटा को इनक्रिप्ट कर फिरौती मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, SSL का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मीन्स SSL का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डेटा ट्रांसफर की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर बी वेबसाइट खोलने के लिए, ऑप्शन नंबर सी ईमेल भेजने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए फाइल डेटा ट्रांसफर की सुरक्षा के लिए, SSL का उपयोग होता है डेटा ट्रांसफर की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी डेटा और सिस्टम को सुरक्षित करना, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क को मॉनिटर करना, एंड ऑप्शन नंबर डी है पासवर्ड बदलना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेटा और सिस्टम को सुरक्षित करना। साइबर सुरक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या होता है, प्राथमिक उद्देश्य? तो साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य होता है डेटा और सिस्टम को सुरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है? मीन्स फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर बी फाइल सेव करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट बंद करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क सुरक्षा के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। मीन्स नेटवर्क सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नेटवर्क सुरक्षा के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकीज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मीन्स कुकीज का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्राउजर में यूजर की जानकारी स्टोर करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी वायरस फैलाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी डेटा इनक्रिप्ट करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटा इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए ब्राउजर में यूजर की जानकारी स्टोर करने के लिए कुकीज का प्रयोग किया जाता है। मीन्स जैसे कि कहने का मतलब है आप इंटरनेट ब्राउजर पर जाते हैं, कुछ भी चीज़ सर्च कर लेते हैं तो उसको कुकीज अपने आप में एक सेव कर लेता है कि जैसे कि आप अगली बार खोलते हैं तो आप सिर्फ एक से दो शब्द टाइप करते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपको जनरेट कर देता है कि शायद आप कहीं जी वाली वेबसाइट जो आप पहले खोल चुके हैं कभी उसको तो नहीं खोलना चाहते हैं। तो ये होता है कुकीज का। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि ओटीपी का पूरा नाम क्या है? ओटीपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है ऑनलाइन ट्रांसफर पासवर्ड, ऑप्शन नंबर बी वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसीस, एंड ऑप्शन नंबर डी है वन ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। यहाँ पर आपके 21 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसे कि आपका एग्जाम 30 दिसंबर को या 31 दिसंबर को है, तो उसके लिए आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए जिनका भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है, और कमेंट कीजिए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूपीआई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी यूनिफाइड प्रोसेस इंटीग्रेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी है यूनिक पेमेंट इंटरफेस। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मीन्स डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुरक्षित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी डेटा एनक्रिप्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन फाइल ट्रांसफर के लिए, एंड ऑप्शन डी है इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है। मीन्स दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सुरक्षित ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? मीन्स सुरक्षित ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है SMTP, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी है IMAP, ऑप्शन नंबर सी है SMIME, ऑप्शन नंबर डी है FTP। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी SMIME। SMIME का फुल फॉर्म होता है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। फिर से आप फुल फॉर्म सुनेंगे SMIME का फुल फॉर्म होता है सिक्योर
मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। सुरक्षित ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो SMIME का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मेलवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मीन्स जो मेलवेयर होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डेटा को सुरक्षित करना, ऑप्शन नंबर बी सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, ऑप्शन नंबर सी है नेटवर्क स्पीड बढ़ाना एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटा ट्रांसफर करना। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। मेलवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मेलवेयर का मुख्य उद्देश्य होता है सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव एज विकल्प का किस कार्य के लिए उपयोग होता है? मीन्स जो सेव एज विकल्प होता है उसका उपयोग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए फाइल का नाम बदलना, ऑप्शन नंबर बी नई फाइल बनाना, ऑप्शन नंबर सी मौजूदा फाइल को नए नाम से सहेजना एंड ऑप्शन नंबर डी है फाइल को बंद करना। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी मौजूदा फाइल को नए नाम से सहेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो नए नाम सहेजने के लिए सेव एज का उपयोग करते हैं। जैसा कि कहने का मतलब है जैसे कि आप राइटर में कोई फाइल वर्क कर रहे हैं, मीन्स राइटर में आपने कोई फाइल बनाई और उसको आपने अपने नाम सेव कर दिया और आपने उस फाइल को दोबारा जाके एडिट किया और आप चाहते हैं जो आपने फाइल को एडिट किया है उसको दूसरे नाम से सेव करना, मीन्स दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो किससे करेंगे? सेव एज की मदद से उस फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ विकल्प का उपयोग किस लिए होता है? मीन्स क्वेश्चन पूछा गया कि जो राइटर में एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का विकल्प होता है फाइल मेन्यू में उसका क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज को पीडीएफ में बदलने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है दस्तावेज को एचटीएमएल बनाने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज को पीडीएफ फॉर्मेट में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का। नाम से ही समझ में आ रहा है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, इसको पीडीएफ में बदलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। लिब्रे ऑफिस में रिसेंट डॉक्यूमेंट विकल्प क्या दिखाता है? मीन्स रिसेंट डॉक्यूमेंट विकल्प क्या दिखाता है लिब्रे ऑफिस में? ऑप्शन नंबर ए है सभी दस्तावेजों को, ऑप्शन नंबर बी हाल में ही खोली गई फाइलें, ऑप्शन नंबर सी सहेजे गए टेम्पलेट एंड ऑप्शन नंबर डी है नई फाइलें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाल ही में खोली गई फाइलें। हाल ही में खोली गई फाइलें रिसेंट डॉक्यूमेंट विकल्प दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड और रिप्लेस का उपयोग क्या करता है? मीन्स फाइंड और रिप्लेस से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज कॉपी होता है, ऑप्शन नंबर बी फाइल को सेव करता है, ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने के लिए होता है एंड ऑप्शन डी है नई फाइल खोलने के लिए। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग किया जाता है। मीन्स किसी भी नाम को फाइंड करना फिर उसको बदलना तो किसका उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी फाइल को ढूंढने और बदलने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है अंडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? मीन्स अंडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस यू एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस एक्स। कभी कभी इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाता है जिसको आपको उम्मीद भी नहीं होती है कि इतना सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका ट्रिपल सी का एग्जाम है। ऐसा नहीं होता है कि पेपर हमेशा कठिन नहीं आता है, क्या होता है उसमें 20 से 30 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं और जो 20 से 30 क्वेश्चन होते हैं मीन्स कह सकते हैं 30 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, 30 क्वेश्चन हल्का टफ होते हैं और 30 क्वेश्चन उसके बहुत हार्ड होते हैं। जो आपको लगता है जो आपको जो हार्ड क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको देख के लगता है कि ऐसे को आपने कभी पढ़ा नहीं है और आपको लगता है कि सब मेरा बिना पढ़ा हुआ आया है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ऐसा नहीं है कि आपको शुरू में ही सरल मिले, कहीं कहीं सरल मिलेंगे लेकिन जो आपने क्वेश्चन पढ़े नहीं होंगे तो आपको लगेगा कि वो क्वेश्चन बहुत कठिन है और आपको लगेगा कि आपसे पेपर नहीं बन रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है, जो आपसे बन रहे हैं उनको तो करना ही, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 100 होने वाले हैं और आपको 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है। इसलिए क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें और उसके बाद आंसर लगाएं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, तो आपको पूरे 100 में 100 अटेम्प्ट करने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अंडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो अंडो करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस वाई से होता है रीडो, एंड कंट्रोल प्लस यू से होता है अंडरलाइन, एंड कंट्रोल प्लस एक्स से होता है कट। रीडो का मतलब होता है कंट्रोल प्लस वाई से होता है रीडो। रीडो का मतलब होता है जैसे आपने कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिखा और मैं यहाँ पे 100 को मिटाना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस जेड की मदद से ये हट जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि इसको वापसी लाना तो कंट्रोल प्लस वाई की मदद से ये वापसी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। यहाँ से कुछ विकल्प हैं, मिस सही गलत है, तो सही गलत भी आपके एग्जाम में आते हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन सही गलत के भी रहते हैं, पूरे 100 में 100 ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी, मिस ट्रू फॉल्स भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉफ्टवेयर अपडेट को नजरअंदाज करना सुरक्षित मिस सुरक्षा जोखिम पैदा करता है। मिस सॉफ्टवेयर अपडेट को नजरअंदाज करना सुरक्षा जोखिम पैदा करता है। जैसे कि आपका मोबाइल में कभी कभी आता है कि सिस्टम को अपडेट कीजिए, यदि आप उसको अपडेट नहीं करते हैं तो क्या होता है कि कभी उसमें वायरस आ जाता है, हैंग करने लगता है, इसलिए सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए। और जो क्या होता है, प्ले स्टोर में जो ऐप होते हैं कुछ समय बाद वो खुलती भी नहीं है। जैसे आपने कोई ऐप है, यदि आप उसको समय से अपडेट नहीं करते हैं तो क्या होता है कभी कभी ऐप चलते चलते बंद हो जाता है, उसमें कुछ नया नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को एंड जो ऐप आप डाउनलोड किए रहते हैं उनको हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे कि जोखिम पैदा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। संदिग्ध ईमेल अटैचमेंट को बिना स्कैन किए खोलना सुरक्षित है। मीन्स कहने का मतलब है कि जैसे कि आपको कोई मेल आता है और आपको उस बारे में जानकारी नहीं है तो आपको उस मेल को कभी नहीं खोलना चाहिए। मीन्स जो मेल आपके काम का नहीं है आपको उस मेल को हमेशा इग्नोर ही करना चाहिए। तो इसमें यही पूछा गया कि संदिग्ध ईमेल अटैचमेंट को बिना स्कैन किए खोलना सुरक्षित है, तो बिल्कुल नहीं है। मीन्स पहले उसको स्कैन कीजिए, यदि सही है तो उसको खोलिए, अन्यथा उसको बिल्कुल भी टच न कीजिए, उसको डायरेक्ट ब्लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस स्पूफिंग हमले नेटवर्क ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करता है कर सकते हैं, तो आंसर होगा इसका सही। जो डीएनएस होता है स्पूफिंग हमले नेटवर्क ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कर सकता है, तो आंसर होगा इसका सही, रिडायरेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वीपीएन का उपयोग आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को अधिक सुनिश्चित बनाता है। मीन्स क्वेश्चन कहने का मतलब है जो एक वीपीएन का उपयोग आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को अधिक सुरक्षित बनाता है, तो आंसर होगा सही, एक वीपीएन होता है आपकी गतिविधियों को अधिक सुरक्षित बनाता है। क्वेश्चन नंबर 35। हर वेबसाइट से जुड़े लिंक पर क्लिक करना सुरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, हर वेबसाइट से जुड़े लिंक पर क्लिक करना सुरक्षित होता है। मीन्स जो आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं और उनसे एक जुड़ी लिंक पर क्लिक करते हैं तो क्या वो सुरक्षित होता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। मीन्स आप कोई वेबसाइट खोले हैं, आपको यदि उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उस पर क्लिक कीजिए, अन्यथा आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उस लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करें। जैसे कि आप क्या होता है कोई वेबसाइट चलाते हैं तो उसमें छोटे नीचे एड्स आते हैं, उसमें लिंक दी हुई होती हैं, उसे बोलते हैं क्लिक मी या क्लिक हेयर, तो आपको जैसे उसका काम नहीं है, इससे नीचे गेम की कभी कभी ऐड आता है या कोई कोई वेबसाइट का ऐड आता है, प्रचार आता है कि आप इस पर क्लिक कीजिए, और उसमें प्ले स्टोर पर लुभा जाता है, आपको कभी कभी लिंक पे लुभा जाता है ब्राउजर में। तो क्या होता है कि जैसे अपन को पता है कि इसमें गेम वाला ऑप्शन आ रहा है, अपन को नहीं चाहिए वो चीज़, तो अपन उसको डायरेक्ट इग्नोर ही करेंगे, कोई सुरक्षित नहीं है, ये तो हानिकारक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। साइबर अपराध केवल तकनीक ज्ञान होना जरूरी है। मिस साइबर अपराध के लिए केवल तकनीक ज्ञान होना जरूरी है, तो ऑप्शन होगा इसका, मिस आंसर होगा इसका गलत। साइबर अपराध के लिए केवल तकनीक ज्ञान होना जरूरी नहीं है, उसमें और भी आपको माइंड की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन डेटा इनक्रिप्शन डेटा की सुरक्षा में मदद करता है। मीन्स जो डेटा इनक्रिप्शन होता है वो डेटा की सुरक्षा में मदद करता है, तो आंसर होगा इसका सही है, जो डेटा इनक्रिप्शन होता है वो डेटा की सुरक्षा में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करना पासवर्ड प्रबंधन को सरल और सुरक्षित बनाता है। मीन्स जो अब पासवर्ड मैनेजर होता है उसका प्रबंधन को सरल और सुरक्षित करता है, तो आंसर होगा सही है। जैसे कि आप मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं तो वो अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, हर चीज़ में पासवर्ड लगाना जरूरी है। जैसे कि आपका मोबाइल ही है तो आपको हमेशा मोबाइल में थोड़ा टाइट पासवर्ड लगाना चाहिए, जिससे कि आपकी परमिशन के बगैर आपका मोबाइल कोई भी जैसे कभी दोस्त ले लेते हैं तो उसका मिस यूज ना कर सके, इसलिए हमेशा
पासवर्ड को बहुत ही अच्छा लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। डार्क वेब पर गतिविधियां पूरी तरह से गुमनाम रहती हैं। मीन्स जो डार्क वेब होता है उसमें जो गतिविधियां होती हैं पूरी तरीके से गुमनाम होती हैं। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। डार्क वेब पर गतिविधियां पूरी तरीके से गुमनाम नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओटी डिवाइस जैसे स्मार्ट होम डिवाइस साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं। तो आंसर होगा इसका सही। जो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस जैसे स्मार्ट होम डिवाइस साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। तो आंसर होगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी वेबसाइटें HTTPS का उपयोग करती हैं। तो आंसर होगा इसका गलत। सभी वेबसाइटें HTTPS का उपयोग करती हैं इसलिए वे सुरक्षित है। तो आंसर होगा इसका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि सोशल इंजीनियरिंग हमले व्यक्तियों को धोखा देने के लिए मनोवैज्ञानिक रणनीति का उपयोग करते हैं। तो आंसर होगा इसका सही। क्या होता है जो सोशल मीडिया जो सोशल इंजीनियरिंग होते हैं वो क्या होता है व्यक्तियों को जैसे एड्स दिखाते हैं, उनको पता नहीं कैसे कैसे ऐड दिखाते हैं, वो इस प्रकार से ऐड दिखा देते हैं कि आपको मजबूरन होगा उस पर क्लिक करना ही होता है, लिंक पर क्लिक करना ही होता है। तो क्या होती है मनोविज्ञान रणनीति बनाते हैं कि व्यक्ति जैसे कि कोई व्यक्ति होता है सबके में अलग अलग ऐड आते हैं। जो व्यक्ति जिस चीज़ को देखता है या जिस चीज़ के बारे में सोचता है थोड़ी बहुत उसमें सर्च करता है तो आपको उसी उसी के ऐड आते हैं। तो व्यक्ति को मजबूर हो जाता है कि उसको उस लिंक पर क्लिक करना ही होता है। ठीक है, मनोविज्ञान रणनीति होती है जो सोशल इंजीनियरिंग इसका प्रयोग करते हैं। तो व्यक्तियों को धोखा देने के लिए मनोविज्ञान रणनीति का उपयोग करते हैं। तो आंसर होगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। सुरक्षित पासवर्ड को बार बार बदलने की जरूरत नहीं होती। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो सुरक्षित पासवर्ड होता है उसको बार बार बदलना चाहिए। मिस कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप दिन में 2 बार बदल दें, लेकिन आपको हर 3 महीने में अपना पासवर्ड हमेशा अपडेट कर देना चाहिए। मिस आपका कोई भी वो है मिस जहाँ पर आपने जैसे इंस्टा आईडी हो गई, फेसबुक आईडी हो गई और भी जीमेल आईडी हो गई, इनका हमेशा पासवर्ड 3 महीने में बदलते रहना चाहिए जिससे कि आपका अकाउंट कभी हैक ना हो सके। मिस कोई इसका पासवर्ड तोड़ ना सके, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति पुराना वाला पासवर्ड चेंज ढूंढेगा अपना जब तक आप उसको नया पासवर्ड दे देंगे तो व्यक्ति आपका मिस आपका अकाउंट कभी भी हैक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। स्पैम ईमेल केवल विज्ञापनों के लिए होते हैं और खतरनाक नहीं होते। जो स्पैम ईमेल होते हैं केवल विज्ञापनों के लिए होते हैं, खतरनाक नहीं होते। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। अरे वो मिस कहने का मतलब है कि जो वैज्ञानिक ईमेल होते हैं वो हमेशा खतरनाक ही होते हैं, क्योंकि जब आपको उसका काम नहीं है तो फिर अपने पास क्यों आ रहा है, बिना काम का कोई आ रहा है तो हमेशा खतरनाक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड स्टोरेज सेवाओं को मजबूत पासवर्ड और एन्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है। तो आंसर होगा सही। क्लाउड स्टोरेज सेवाओं को मजबूत पासवर्ड और एन्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा में जागरूकता प्रशिक्षण किसी भी संगठन के लिए आवश्यक है। इस साइबर सुरक्षा में जागरूकता प्रशिक्षण किसी भी संगठन के लिए आवश्यक है। तो आंसर होगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट स्कैनिंग हमले से सर्वर पर कमजोरियों का पता चलता है। इस कहने का मतलब है कि पोर्ट स्कैनिंग हमलों से सर्वर पर कमजोरियों का पता चलता है। तो आंसर होगा इसका सही कि इस पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सार्वजनिक कंप्यूटर पर अपने क्रेडेंशियल सेव करना सुरक्षित है। मीन्स आपने जैसे कहीं पर भी अपना अकाउंट को लिंक कराया, मीन्स सार्वजनिक स्थानों पर अपने क्रेडेंशियल सेव करना सुरक्षित है। तो गलत है। जैसे कि आपने कभी अपना आप कोई ग्रेजुएशन जैसे कर रहे हैं, आपने अपना पासवर्ड दिया कि आप हमारी फीस काट दीजिए, तो हमेशा उसको लॉग आउट करा देना चाहिए। एक उसमें ऑप्शन आता है कि आप इसको सेव कर लीजिए पासवर्ड को, तो आप उससे कह देना कि हमारा पासवर्ड सेव ना कीजिए, आप सिर्फ हमारी फीस काट दीजिए। जैसे आप ऑनलाइन फीस काटवाते हैं तो कभी भी अपना पासवर्ड उसको सेव नहीं करने देना चाहिए कि आप हमारा पासवर्ड सेव कर लें, क्योंकि जैसे व्यक्ति पासवर्ड सेव कर लेता है तो आप उसमें कभी भी वो कभी भी चेंज कर सकता है। इसलिए अपना जो पासवर्ड होता है उसको हर जगह पे शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। साइबर अपराधी केवल बड़े संगठनों को निशाना बनाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो साइबर अपराधी होते हैं उनका अर्थ होता है पैसे निकालना, चाहे वो कम निकाल पाए या ज़्यादा निकाल पाए, लेकिन उनका ये रहता है कि आपको जैसे साइबर अपराध है उनको एक दिन में
20-30 हज़ार रुपये कमाने हैं 20 से 30 लोगों को, छोटे छोटे लोगों को भी इस निशाना बनाएंगे, 1-1 2-2 हज़ार रुपये लेंगे तो उनसे भी वो पैसे कमा सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होता कि साइबर अपराधी होते हैं केवल बड़े संगठनों को निशाना बनाते हैं, वो छोटे संगठनों को भी निशाना बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। IoT डिवाइस के फर्मवेयर को अपडेट न करना उन्हें असुरक्षित बना सकता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो IoT डिवाइस के फर्मवेयर हैं उनको जब अपडेट नहीं करते हैं तो उन्हें असुरक्षित बना सकता है। तो आंसर होगा इसका सही। जब वो अपडेट मांग रहा है डिवाइस तो उसको अपडेट कर देना चाहिए, यदि उसको अपडेट नहीं करते हैं तो वो असुरक्षित हो सकता है। तो यहाँ पर आपके दोस्तों 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं जो SSC परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनमें बिल्कुल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पड़े हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि ई कॉमर्स की किस श्रेणी में वस्तुओं की बिक्री होती है। मीन्स ई कॉमर्स की किस श्रेणी में वस्तुओं की बिक्री होती है। ऑप्शन नंबर ए है B2B। B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर बी है B2C। B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर सी है C2C। C2C का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी। ई कॉमर्स की किस श्रेणियों में वस्तुओं की बिक्री होती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। ई कॉमर्स की सबसे लोकप्रिय वेबसाइट कौन सी है। मिस ई कॉमर्स की सबसे लोकप्रिय वेबसाइट कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए फ्लिपकार्ट। ऑप्शन नंबर बी अमेजॉन। ऑप्शन नंबर सी स्नैपडील एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। मिस ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेजॉन। ई कॉमर्स की सबसे लोकप्रिय वेबसाइट कौन सी है। तो ई कॉमर्स की सबसे लोकप्रिय वेबसाइट है अमेजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स में पेमेंट गेटवे का क्या कार्य होता है। मिस ई कॉमर्स में पेमेंट गेटवे का क्या कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्पादों की सूची बनाना। ऑप्शन नंबर बी है ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित बनाना। ऑप्शन नंबर सी है वेबसाइट को डिजाइन करना एंड ऑप्शन नंबर डी है किसी व्यापारी के संपर्क में आना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित बनाना। ई कॉमर्स में पेमेंट गेटवे का कार्य क्या है। तो पेमेंट गेटवे का कार्य होता है ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 54 में पूछा गया है कि B2B का मतलब क्या है। मीन्स B2B की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए बिजनेस टू वायर। ऑप्शन नंबर बी बिजनेस टू बैंक। ऑप्शन नंबर सी है बिजनेस टू बिजनेस एंड ऑप्शन नंबर डी है वायर टू वायर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी B2B की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट फुल फॉर्म इस नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स में C2C का मतलब क्या होता है। मिस पूछा गया है कि C2C की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर बी कस्टमर टू कस्टमर। ऑप्शन नंबर सी है क्लाइंट टू क्लाइंट एंड ऑप्शन नंबर डी है कॉमर्स टू कॉमर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए C2C की फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। C2C की फुल फॉर्म क्या होती है। तो C2C की फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। ई कॉमर्स के अंतर्गत कौन सा भुगतान तरीका शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर बी नेट बैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी चेक एंड ऑप्शन नंबर डी है कैश ऑन डिलीवरी। में जब ई कॉमर्स के जरिए कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगाते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं एंड कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे कि आपने कोई चीज़ ऑनलाइन मंगाई और आप उसको चेक देते हैं तो वो आपसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो तो कहेगा या तो आप नेट बैंकिंग कर दीजिए, डेबिट मीन्स क्रेडिट कर दीजिए, या आप मुझे कैश दे दीजिए, लेकिन वो चेक नहीं लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। ई कॉमर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्या है। मिस ई कॉमर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्या है। ऑप्शन नंबर ए HTML। ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट। ऑप्शन नंबर सी
मोबाइल एप्लीकेशन एंड ऑप्शन नंबर डी है इन सभी का संयोजन। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का संयोजन। मीन्स HTML होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए और मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। ई कॉमर्स की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि ई कॉमर्स की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन नंबर ए ग्राहक सेवा, ऑप्शन नंबर बी सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान, ऑप्शन नंबर सी वेबसाइट डिजाइन एंड ऑप्शन नंबर डी है लॉजिस्टिक प्रबंधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान। ई कॉमर्स की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान की। आपको जो ऑनलाइन भुगतान करना है, जैसे कि आपने कोई सामान अमेजोन से मंगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले आपको पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आपका मिस सामान आता है। तो क्या होता है? सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। ईमेल का पूरा नाम क्या है? पूछा गया है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर बी एजी मेल, ऑप्शन नंबर सी ईमेल मैसेज एंड ऑप्शन डी है एनक्रिप्टेड मेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। ईमेल भेजने के लिए किस प्रकार के सर्वर का प्रयोग किया जाता है? मिस ईमेल भेजने के लिए किस प्रकार के सर्वर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए FTP सर्वर, ऑप्शन नंबर बी है SMTP सर्वर, ऑप्शन नंबर सी है HTTP सर्वर एंड ऑप्शन नंबर डी है POP3 सर्वर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी SMTP सर्वर। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच संपर्क स्थापित करता है क्या कहलाता है? मीन्स ईमेल एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भेजने वाले और प्राप्त करने वाले, इस भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच संपर्क स्थापित करता है, वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी सेंडर, ऑप्शन नंबर सी एड्रेस एंड ऑप्शन नंबर डी है ईमेल आईडी। मीन्स जो आपको इसको ईमेल भेजना है, सबसे मेन जरूरी क्या होता है कि आपके पास उसकी क्या होनी चाहिए? ईमेल आईडी होनी चाहिए। मीन्स जिसको आपको ईमेल भेजना है, यदि उसकी ईमेल आईडी ही नहीं है तो आप उसको कैसे भेज सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। ईमेल भेजने के बाद यदि कोई प्राप्तकर्ता उसका उत्तर देता है तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है रिप्लाई, ऑप्शन नंबर बी फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर सी है CC एंड ऑप्शन नंबर डी है BCC। इसकी मैंने फुल फॉर्म बताई है। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी एंड BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो क्वेश्चन में पूछा गया था ईमेल भेजने के बाद यदि कोई प्राप्तकर्ता उसका उत्तर देता है तो उसका कहलाता है उसका रिप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। CC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। CC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? मीन्स फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल गेट, ऑप्शन नंबर बी है स्टीव जॉब्स, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट ए थॉमसन एंड ऑप्शन नंबर डी है रे टॉमलिंसन। क्वेश्चन में पूछा गया था कि ईमेल के फादर के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी फादर ऑफ ईमेल, तो रे टॉमलिंसन। फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ ईमेल रे टॉमलिंसन जी को कहा जाता है। क्वेश्चन 1 में पूछा गया था कि इंटरनेट के जनक कौन है? तो इंटरनेट के जनक है विंडसर्फ एंड ईमेल के जनक कौन है? तो ईमेल के जनक है रे टॉमलिंसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। 65 पूछा गया है कि कंप्यूटर के ब्राउजर के माध्यम से, इस कंप्यूटर के ब्राउजर के माध्यम से इंटरनेट पर किसका उपयोग किया जाता है? मीन्स कंप्यूटर के ब्राउजर के माध्यम से इंटरनेट पर किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए DNS, ऑप्शन नंबर बी URL, ऑप्शन नंबर सी है IP एड्रेस एंड ऑप्शन नंबर डी है वेबसाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेबसाइट। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंप्यूटर के ब्राउजर के माध्यम से इंटरनेट पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर वेबसाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसे प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है? मीन्स कंप्यूटर में किसे प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी CPU,
ऑप्शन नंबर सी है रोम एंड ऑप्शन नंबर डी है मदरबोर्ड। तो प्रोसेसिंग यूनिट किसे कहा जाता है? तो प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कहा जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट किसे कहा जाता है? तो प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कहा जाता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो क्वेश्चन में पूछा गया था प्रोसेसिंग यूनिट क्या कहलाती है? तो प्रोसेसिंग यूनिट को सीपीयू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में वेब पेज का निर्माण किस भाषा में किया जाता है? मीन्स कंप्यूटर में वेब पेज का निर्माण किस भाषा में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए HTML, ऑप्शन नंबर बी जावा, ऑप्शन नंबर सी पाइथन एंड ऑप्शन नंबर डी है C++। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HTML। कंप्यूटर में वेब पेज के निर्माण के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वेब पेज के निर्माण के लिए HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उपयोग कंप्यूटर के डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है? मिस किसका उपयोग कंप्यूटर के डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है USB केबल, ऑप्शन नंबर बी है ईथरनेट केबल, ऑप्शन नंबर सी है वाईफाई एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। किसका उपयोग कंप्यूटर के डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है? तो इन सभी का USB केबल के जरिए कर सकते हैं, ईथरनेट केबल के जरिए कर सकते हैं और वाईफाई वाईफाई के जरिए भी डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कंप्यूटर की जानकारी को किस डिवाइस में स्टोर किया जाता है? मीन्स कंप्यूटर की जानकारी को किस डिवाइस में स्टोर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रैम, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी है मॉनिटर एंड ऑप्शन नंबर डी है कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क। कंप्यूटर की जानकारी को किस डिवाइस में स्टोर किया जाता है? तो कंप्यूटर की जानकारी को हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मीन्स आप कंप्यूटर में वायरस से मीन्स अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाना चाहते हैं तो किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी है फायरवॉल्स, ऑप्शन नंबर सी है डेटा इंक्रिप्शन एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डलवा सकते हैं, फायरवॉल का उपयोग कर सकते हैं और डेटा इंक्रिप्शन भी कर सकते हैं। मीन्स इन सभी से कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 में पूछा गया है, यहाँ से फिर से कुछ ट्रू फॉल्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आंसर होगा इसका सही। जो लिब्रे ऑफिस है वो एक ओपन सोर्स है। मीन्स आप अपने कंप्यूटर में कभी भी लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको कैल्क, इम्प्रेस और राइटर तीनों मुफ्त में ही मिल जाएंगे। लिब्रे ऑफिस के अंदर आते हैं राइटर, कैल्क और इम्प्रेस और भी कुछ उसमें एप्लीकेशन होती हैं जो उसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा इसका सही। लिब्रे ऑफिस के राइटर का प्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैल्क एक प्रेजेंटेशन टूल्स है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। लिब्रे ऑफिस क्या है? एक स्प्रेडशीट के लिए प्रयोग किया जाता है। मिस लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या होता है? कैल्क में आप शीट बना सकते हैं। मिस लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो होती हैं, कॉलम होती हैं और सेल्स और शीट होती हैं। क्या होता है? प्रेजेंटेशन के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा इसका सही। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 लिब्रे ऑफिस में दस्तावेज के फॉन्ट के आकार को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए Ctrl+I, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+P, ऑप्शन नंबर सी Ctrl+Shift+P एंड ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल ऑप्शन नंबर डी है Ctrl+Shift+Greater than। तो आंसर होगा इसका सही ऑप्शन नंबर डी Ctrl+Shift+Greater than। Ctrl+I से होता है इटैलिक, ऑप्शन नंबर बी है Ctrl+B से होता है बोल्ड एंड Ctrl+Shift+P से होता है सुपरस्क्रिप्ट। मतलब जैसे A+B का होल स्क्वायर होता है उसमें ऊपर बेस मीन्स ऊपर क्या होता है स्क्वायर लगा रहता है, जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+B।
तो यहाँ पर आपके 75 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस बेस एक प्रबंधन टूल है। मीन्स लिब्रे ऑफिस एक डेटा बेस प्रबंधन टूल है। तो आंसर होगा इसका सही, लिब्रे ऑफिस बेस एक डेटाबेस प्रबंधन टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस के दस्तावेज को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फॉर्मेट में सेव नहीं किया जा सकता। ऑप्शन होगा इसका, आंसर होगा इसका गलत। लिब्रे ऑफिस के दस्तावेज को माइक्रो ऑफिस के फॉर्मेट में सेव नहीं किया जा सकता। तो आंसर होगा इसका गलत, सेव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। पहला कंप्यूटर एनिएक था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पहला कंप्यूटर था वो एनिएक था। तो आंसर होगा इसका सही, पहला कंप्यूटर एनिएक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का आविष्कार 21वीं सदी में हुआ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर का आविष्कार 21वीं सदी में हुआ। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो आंसर होगा इसका सही, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर Z3 था। तो आंसर होगा इसका सही, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर Z3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड द्वारा किया गया था। तो आंसर होगा इसका सही, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। तो आंसर होगा इसका सही, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब पर ही आधारित थे। सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आईसी चिप और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1970 के दशक में विकसित किया गया था। तो आंसर होगा इसका सही, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1970 के दशक में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो आंसर होगा इसका सही, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। लिब्रे ऑफिस में जूम का विकल्प उपयोग जूम के विकल्प का उपयोग किसके लिए होता है? मीन्स लिब्रे ऑफिस में जो जूम का विकल्प होता है उसका क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज के आकार को छोटा बड़ा दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है फाइल सेव करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है दस्तावेज को शेयर करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दस्तावेज के आकार को छोटा बड़ा दिखाने के लिए जूम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। फुल स्क्रीन मोड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? मीन्स फुल स्क्रीन मोड सक्रिय करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए F5, ऑप्शन नंबर बी F11, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल+5 मीन्स कंट्रोल+F एंड ऑप्शन नंबर डी है शिफ्ट+F5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी F11। फुल स्क्रीन मोड को सक्रिय करने की शॉर्टकट की होती है F11। स्लाइड रन कराने की शॉर्टकट की होती है स्लाइड रन कराने की शॉर्टकट की होती है F5 एंड फाइंड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+F। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडर और फुटर विकल्प का उपयोग किसके लिए होता है? मीन्स जो हेडर एंड फुटर का विकल्प होता है इसका क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए पेज पर शीर्ष और निचला भाग जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी दस्तावेज को सेव करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी दस्तावेज को फॉर्मेट करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रिंट करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेज पर शीर्ष और निचला भाग जोड़ने के लिए हेडर एंड फुटर विकल्प का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। टेबल विकल्प का उपयोग किसके लिए होता है? मीन्स जो टेबल विकल्प का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट लिखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी डेटा को व्यवस्थित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है चित्र जोड़ने के लिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी डेटा को व्यवस्थित करने के लिए टेबल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। लिब्रे ऑफिस में बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस में बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+B। इटैलिक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+I। अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+U। एंड अंडो करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+Z। क्वेश्चन नंबर 91।
पैराग्राफ विकल्प का उपयोग क्या करता है? जो पैराग्राफ विकल्प होता है इसका क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है टेक्स्ट हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है फाइल को सेव करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है नई लाइन जोड़ने के लिए। जो पैराग्राफ विकल्प है उसका क्या उपयोग होता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए पैराग्राफ विकल्प का प्रयोग किया जाता है। पैराग्राफ की फॉर्मेट को बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो पैराग्राफ विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का उपयोग किस लिए होता है? जो स्पेलिंग और ग्रामर का उपयोग जो विकल्प होता है इसका क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है वर्तनी और व्याकरण को सही करना। ऑप्शन नंबर बी है दस्तावेज को सेव करना। ऑप्शन नंबर सी नई फाइल बनाने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्तनी और व्याकरण को सही करने के लिए स्पेलिंग और ग्रामर का विकल्प स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का प्रयोग किया जाता है। वर्तनी और व्याकरण को सही करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा इसका स्पेलिंग एंड ग्रामर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। ऑप्शन मेन्यू का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो ऑप्शन मेन्यू का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लिब्रे ऑफिस की सेटिंग बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी दस्तावेज को सेव करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है दस्तावेज के फॉर्मेट के लिए दस्तावेज को फॉर्मेट करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है नई फाइल बनाने के लिए। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए लिब्रे ऑफिस की सेटिंग को बदलने के लिए ऑप्शन मेन्यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। शॉर्ट विकल्प का प्रयोग किस लिए होता है? जो शॉर्ट विकल्प होता है उसका प्रयोग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डेटा को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी दस्तावेज को सेव करने के लिए। डेटा डेटा हटाने के लिए। एंड नई लाइन जोड़ने के लिए। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए डेटा को क्रम में लगाने के लिए शॉर्ट का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है जैसे कि आप ए टू जेड ए बी सी डी से क्रम में लगाना चाहते हैं या जेड से घटते बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? शॉर्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। जो फिल्टर का उपयोग फिल्टर विकल्प होता है फिल्टर विकल्प का उपयोग क्या करता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही फिल्टर विकल्प होता है डेटा को छांटने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है कि दस्तावेज के ऊपर की ओर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? दस्तावेज में ऊपर की ओर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस अप एरो। कंट्रोल प्लस अप एरो। ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस डाउन एरो। ऑप्शन नंबर सी है आल्ट प्लस अप एरो। एंड ऑप्शन नंबर डी है शिफ्ट प्लस अप एरो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस अप एरो। दस्तावेज के ऊपर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस अप एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। दस्तावेज के अंत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? जैसे कि आप वर्तमान में आप बीच में कहीं पर हैं, ये आपका पेज बना हुआ है और आप बीच में हैं और आप चाहते हैं कि दस्तावेज के अंत में आप पहुंच जाएं तो किस शॉर्टकट की मदद करेंगे? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एंड। ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस होम। ऑप्शन नंबर सी आल्ट प्लस एंड ऑप्शन नंबर डी है शिफ्ट प्लस एंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आप कहीं पर भी होंगे क्या हो जाएंगे? दस्तावेज के अंत में पहुंच जाएंगे। और कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है जैसे कि आपका कर्सर कहीं पर भी है लेकिन आप जैसे ही कंट्रोल प्लस होम बटन प्रेस करते हैं तो आप पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे। दस्तावेज के प्रारंभ में आने के लिए कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते हैं और दस्तावेज के अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड विकल्प का कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। किसी टेबल की पंक्ति रो को जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? यदि आप रो को जोड़ना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट आल्ट प्लस इंसर्ट। ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल आल्ट इंसर्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आल्ट प्लस इंसर्ट। किसी टेबल की रो जोड़ने के लिए शॉर्टकट की होती है रो जोड़ने के लिए आल्ट प्लस इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99।
पेज का मार्जिन सेट करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? मीन्स पेज का मार्जिन यदि आप सेट करना चाहते हैं तो किस मेन्यू का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट मेन्यू, ऑप्शन नंबर सी टूल्स मेन्यू एंड ऑप्शन नंबर डी है फाइल मेन्यू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फाइल मेन्यू। पेज का मार्जिन सेट करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? तो पेज का मार्जिन सेट करने के लिए फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? मीन्स आप कंप्यूटर के वायरस से बचना चाहते हैं तो किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है ब्राउजर, ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑप्शन डी फायरवॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरस। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आप अपना स्कोर अवश्य बताएं कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो में कमेंट करें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका एग्ज़ाम कब है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद आप अपना कमेंट करें कि आपका एग्ज़ाम कैसे गया है। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।